आज की मूवी एक ऐसे टीनेज लड़के के बारे में है जिसे सीरियल किलर, साइकोपैथ और मारधाड़, खून खराबे इन सभी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी। इसी बीच उस लड़के को पता चलता है शहर में हो रही हत्याओं के बारे में, जो कि एक सीरियल किलर कर रहा था। वो लड़का जिसका नाम जॉन है, इस केस में खासी दिलचस्पी लेता है और एक दिन वो उस किलर को रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। लेकिन जॉन के तब होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये सीरियल किलर असल में एक मॉन्स्टर है जो इंसानों के बीच इंसान बनकर न जाने कब से रह रहा है। अब आखिर ये मॉन्स्टर आखिर इंसानों के रूप में क्या कर रहा है, ये कैसा मॉन्स्टर है, ये लोगों को क्यों मार रहा है, जॉन इसे कैसे रोकेगा, यही सब कुछ हम इस मूवी में देखने वाले हैं। आई एम नॉट अ सीरियल किलर। वेलकम माई डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसकी मां क्रिस्टीन अपनी दोस्त अप्रैल के फ्यूनरल होम में काम करती है। जॉन बचपन से लाशों को देखते हुए बड़ा हुआ है। साथ ही जॉन के पिता ने क्रिस्टीन को डाइवोर्स दे दिया था, तब से क्रिस्टीन जॉन के साथ ही रहती है। वो अक्सर फ्यूनरल होम में क्रिस्टीन और अप्रैल का हाथ बटाता है। जॉन अभी टीनेजर है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ रहता है। बाकी उसकी बड़ी बहन बाहर जॉब करती है तो वो बाहर ही रहती है और कभी कभार अपनी माँ से मिलने आती है। आगे जॉन के बारे में बात करें तो उसे एक और प्रॉब्लम है। उसे मर्डर्स, लाश, खून इन सभी चीजों से बहुत प्यार होता है। वो हर वक्त सीरियल किलर्स की बातें ही करता रहता है। अब जॉन की माँ को लगता है कि जो वो अप्रैल के फ्यूनरल होम में काम करती है उसी को देखते हुए जॉन बड़ा हुआ है और शायद उसी की वजह से उसकी दिलचस्पी इन चीजों में ज्यादा हो गई है। उसके कमरे में ऐसी हजारों फोटोज होती हैं। अब ये सब कुछ देखकर क्रिस्टीन उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है जो जॉन को एग्जामिन करने के बाद बताते हैं कि उसके अंदर एक साइकोपैथ, साइको किलर की टेंडेंसी है, यानी कि वो कभी भी साइको किलर बन सकता है। इसलिए जॉन हर हफ्ते एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जिसका नाम नेबल है। जॉन का स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं है सिवाय एक को छोड़कर जिसका नाम है मैक्स। जॉन को जब भी सीरियल किलर्स, क्राइम, इन सब के बारे में बात करनी होती है तो वो उन्हें मैक्स से शेयर करता है क्योंकि मैक्स उसकी बातें सुनता था। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो शहर में लगातार 2 लोगों को किसी ने मार दिया, जिसमें से एक का लंग यानी फेफड़ा गायब है और दूसरे की किडनी। साथ ही इन दोनों की लाशों के पास पुलिस को एक काले रंग का ग्रीस जैसा एक सब्सटेंस मिला। सभी मान रहे थे कि ये कत्ल किसी सीरियल किलर ने किया है। ये केस बहुत ही दिलचस्प होता है, इसलिए जॉन इस केस को छानबीन करने में अपनी तरफ से लग जाता है क्योंकि उसे ऐसी चीजों में काफी मजा आता है। इसी बीच हमें जॉन के बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर क्रॉली को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके बुजुर्ग होने की वजह से जॉन और क्रिस्टीन अक्सर उनकी मदद करते रहते थे, जिस कारण वो दोनों भी जॉन को बहुत ही अच्छा मानते थे। अब एक रात जॉन देखता है कि कोई अनजान आदमी करोली के घर के बाहर मौजूद है, मानो कि वो उन पर नजर रख रहा हो। पर जब वो आदमी जॉन को देखता है तो वहां से भाग खड़ा होता है। अब जॉन उनका पीछा तो करना चाहता है पर तभी वहां पर मिस्टर करोली और उनकी वाइफ अपने घर से बाहर निकलती हैं। ये हेलोवीन का समय था तो उन्हें लगता है कि जॉन ट्रिक एंड ट्रीट के लिए आया है, इसलिए वो जॉन को काफी सारी कैंडीज दे देते हैं। फिर जॉन यहाँ से एक हेलोवीन पार्टी में जाता है जहां पर एक लड़का जॉन को परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे वो किसी सीरियल किलर की तरह धमकाता है और कहता है, देख भाई, तुम मेरे लिए बस एक चीज है जैसे कि एक बॉक्स, तो मेरा मन करता है इस बॉक्स को खोल दूं और अंदर का सारा मसाला बाहर निकाल कर फेंक दूं। ये सुनते ही सामने वाले की सिट्टी पिट्टी मानो कहीं गुम हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच जॉन देखता है कि एक और आदमी की मौत हो गई है जिसकी बॉडी अप्रैल के फ्यूनरल होम में आती है। अब जॉन छुपके से ये चेक करना चाहता है कि आखिर ये मौत भी उसी सीरियल किलर से जुड़ी हुई है या फिर नहीं। वो देखता है कि उस आदमी के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत थे, कुछ भी गायब नहीं था। तभी वहां पर क्रिस्टीन आ जाती है जो कि जॉन को ये सब करते हुए देखकर गुस्सा भी होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इसी बीच वो गुस्से में जॉन को दिखाती है कि देखो उस आदमी का हाथ गायब है, यानी कि शायद सीरियल किलर का ही मामला है। फिलहाल इस केस के बारे में जब जॉन के थेरेपिस्ट नेबल को पता चलता है, जो जाहिर है उसे क्रिस्टीन ने बताया होगा, तो नेबल अभी तो जॉन को समझाता है कि तुम बेटा अपना ध्यान रखो, इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा दो और अच्छी चीज पर लगाओ। फिर वो उसे दूरबीन से किसी खास तरह की डक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस दूरबीन से रोड के दूसरी तरफ उस आदमी को देखता है जो रात में करोली के घर के बाहर था। जॉन को उस पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करता है जो कि करोली से जाकर मिलता है, यानी कि करोली उसको जानता था। दोनों साथ में आइस फिशिंग करने का प्लान बनाते हैं और जॉन दोनों का पीछा करता है। जहां जॉन देखता है कि वो आदमी पीछे से करोली को मारने वाला था कि तभी करोली का हाथ एक धारदार हथियार में बदल गया जो कि उस आदमी के शरीर के आर पार कर देता है। अब ये सब कुछ दूर से जॉन देख रहा था। फिर करोली जल्दी से अपना लिवर निकाल कर उस आदमी के लिवर से बदल लेता है, यानी कि करौली ही शहर में ये सारे मर्डर्स वगैरह कर रहा है और वो तो एक इंसान भी नहीं है बल्कि काले रंग का मॉन्स्टर है। साथ ही
वो ये खून अपने शरीर के हर एक पार्ट को बदलने के लिए कर रहा है। यानी ये इंसानी रूप उस मॉन्स्टर का नहीं है, उसका असली रूप कुछ और ही है। ऊपर से जो लीवर क्रॉली ने अपनी बॉडी से निकाला था वो उसी सब्सटेंस में बदल गया होता है। अब ये देखकर जॉन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी पैंट ही गीली कर देता है। अब उसे क्रॉली के सामने जाने से भी डर लग रहा था, पर क्रिस्टिन के कहने पर उसे क्रॉली की मदद करने के लिए जाना ही पड़ता है। अब जॉन क्रॉली के घर के सामने की बर्फ हटाता है, पर इसके बदले में के जॉन को हॉट चॉकलेट्स पीने के लिए देती है। अब जॉन हिम्मत करके क्रॉली पर नजर रखने लगता है, ये जानते हुए भी कि जिस आदमी को क्रॉली ने मारा था वो भी जॉन की तरह क्रॉली पर नजर रख रहा था। और जब उसे क्रॉली की सच्चाई का पता चला तो उस आदमी ने क्रॉली को मारना चाहा, पर बेचारा खुद ही मर गया। अब क्रॉली के पैर में अचानक से दिक्कत हो जाती है, वो चल भी नहीं पाता। फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक जगह डेट पर जाता है जहाँ जॉन भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि क्रिस्टिन भी नेबलिन के साथ डेट पर आई हुई है और ये बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं उधर क्रॉली की बीवी के साथ पार्टी में ग्रेग नाम का बूढ़ा आदमी काफी अच्छी तरह नाच रहा था। क्रॉली लगातार ग्रेग के पैरों की तरफ ही देख रहा था, यानी कि अब थी पैरों को बदलने की बारी। इधर जॉन भी क्रॉली पर नजर बनाए रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बार क्रॉली किसी और मासूम की जान ले। इसलिए क्रॉली जब कहीं भी जाता तो जॉन उसका पीछा करता। पेशे से तो ग्रेग एक बार्बर था, तो अपने बाल कटवाने के लिए क्रॉली उसकी दुकान पर जाता है, जिसका पीछा करते करते जॉन भी वहां पर पहुंच गया था। जॉन देखता है कि क्रॉली ने ग्रेग को जान से मार दिया है और वो उसे अंदर ले जाकर उसका पैर बदल रहा है। ये देखकर जॉन वहां का अलार्म बजा देता है, जिससे वहां 2 पुलिस वाले आते हैं। क्रॉली उन्हें भी मारने में देर नहीं लगाता, वो एक मॉन्स्टर था तो भला उसके सामने कौन टिक पाता। अब जॉन नोटिस करता है कि क्रॉली अब अपने पैरों से काफी अच्छी तरह चलने लगा है। ये देखकर जॉन फैसला करता है कि अब वो क्रॉली को और लोगों को नहीं मारने देगा। इसीलिए वो क्रॉली को डराने के लिए उसकी कार पर एक नोट छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चीज हो। उस नोट को देखकर क्रॉली थोड़ा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉन जो परेशान था वो थोड़ा खुश होता है। अब एक रात के बताती है कि क्रॉली की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनकर क्रिस्टिन जॉन को क्रॉली की देखभाल करने के लिए कह देती है। जॉन देखता है कि क्रॉली की सच में हालत खराब है। फिलहाल जॉन उसकी काफी मदद करता है, लेकिन वो जानता था कि क्रॉली चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए वो एक रात क्रॉली को पब्लिक फोन से कॉल करके बताता है कि मैं वही हूँ जिसने वो नोट छोड़ी थी। इस पर क्रॉली कहता है कि तुम अगर ये जानते हो कि मैं क्या हूँ तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जानते हो, मैं लोगों से उनके बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी छीन सकता हूँ। जॉन उसे बता ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि क्रॉली कार से उसी की तरफ आ रहा है। उसे देखते ही जॉन किसी तरह भागकर मैक्स के घर चला जाता है। अब जॉन ने मास्क पहना होता है तो क्रॉली उसको देख नहीं पाता। साथ ही मैक्स जॉन को अचानक से देखकर बिल्कुल हैरान था। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरी याद 2 हफ्तों बाद आ रही है, आखिर तुम कहाँ बिजी थे। जॉन जब खिड़की से देखता है तो क्रॉली जा चुका था। तो वो मैक्स से गुस्से में कहता है कि मैंने तेरे जैसे बेवकूफ से सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मैं तुझसे वो सब कह सकता था जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। अब ये सुनते ही मैक्स उसे अपने घर से बाहर कर देता है। मास्क पहनकर जॉन जब मैक्स के घर के पीछे की आवाज को सुनकर वहां जाता है तो देखता है कि क्रॉली मैक्स के पिता को बेरहमी से मार रहा है। वो मैक्स के पिता को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्रॉली किसी जानवर की तरह उसे डराता है। जॉन यहाँ पर काफी डर गया था, इसलिए वो क्रॉली को नहीं छेड़ता। लेकिन अगली सुबह जॉन एक प्लान बनाता है। वो एक जीपीएस ट्रैकर खरीदकर क्रॉली की गाड़ी में छिपा देता है, जिससे उसे पता चल पाए कि क्रॉली घर से कब और कहां जा रहा है। अब जब रात के वक्त क्रॉली अपने शिकार के लिए निकलता है तो जॉन उसके घर जाकर के सोते में उसके फोन से एक फोटो लेता है, ताकि वो इसे के फोन से भेजकर क्रॉली को अगला शिकार करने से रोक पाए। अब जॉन जब के की फोटो ले ही रहा होता है तभी उसकी आंख खुल जाती है और जॉन हड़बड़ी में उसके सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश। जॉन को लग रहा था कि उसने के को मार दिया, इसलिए डरकर वो ये सारी बात नेबल को बताने जाता है। जब नेबल उसको समझाने लगता है तो जॉन फोन ही काट देता है। अब जॉन सारे सबूत वगैरह मिटाने के बाद जब निकल ही रहा होता है उसी वक्त उसे पता चलता है कि के जिंदा है, पर तब तक क्रॉली आ चुका था। वो छिपकर घर के बाहर निकलता है तो क्रॉली की कार में नेबल की लाश को देखता है, यानी कि क्रॉली ने नेबल को इस बार अपना शिकार बनाया था। जैसे जॉन ने नेबल का फोन काटा था वहां क्रॉली ने पहुंचकर उसकी जान ले ली, क्योंकि उसे नेबल के दिल की जरूरत थी। क्रॉली का हार्ट दिन पर दिन कमजोर हो रहा था। अब यहाँ हिम्मत करके जॉन नेबल की लाश को गाड़ी से निकालकर कहीं छिपा देता है। अगले दिन जब जॉन मैक्स के पिता के फ्यूनरल में होता है तो वहां क्रॉली उसके बगल आकर बैठता है और कहता है कि कल तुमने मेरी बीबी को मारने की कोशिश की, चलो ये गलती मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे बता दो तुमने नेबल की बॉडी कहाँ छिपाई है, मुझे उसकी जरूरत है। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें मारने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इस पर जॉन कहता है कि आप इतने लोगों के सामने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे पता है आपको हार्ट की जरूरत है और मैं अब आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जॉन चला जाता है। फिर चर्च से निकलने के बाद जॉन देखता है कि उसकी माँ वहां नहीं है, इसलिए वो भागकर फ्यूनरल होम पहुंचता है, जहां पर क्रॉली ने जॉन की माँ को बेहोश करके रखा हुआ था।
उसकी शर्त ये होती है कि जॉन नेवल की लाश को लाएगा और अपनी माँ को बचा लेगा। यहाँ जॉन और क्रॉली की बातों से हम ये जान पाते हैं कि क्रॉली असल में एक मॉन्स्टर है जो इंसानी रूप में इसीलिए रह रहा है क्योंकि वो मरते दम तक अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। वो के प्यार की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसी दौरान क्रिस्टिन को होश आ जाता है और मौका देखकर जॉन कमजोर क्रॉली के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो अपनी माँ के साथ मिलकर प्रेशर मशीन के जरिए क्रॉली के खून को बाहर निकालता है जो पूरी तरह से उस काले सब्सटेंस से बना हुआ था। यहाँ क्रॉली काफी ज्यादा तड़पने के बाद मर जाता है और उसका पूरा शरीर उसी काले सब्सटेंस में बदल रहा था। जिस बीच वहां क्रॉली अपने मॉन्स्टर वाले रूप में जॉन के सामने आता है, पर वो जॉन को कुछ करता नहीं, बस जॉन से इतना कहता है कि के का ध्यान रखना, और इतना कहने के बाद वो खुद ही खत्म कर जाता है। यहाँ हमें इस मॉन्स्टर का ओरिजिन वगैरह नहीं बताया जाता। इसके बाद न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि पुलिस को नेवल की लाश मिली है जिसे किसी ने मार दिया है और क्रॉली भी कहीं लापता हो गया है। उसके लापता हो जाने के बाद 2 दिन बाद के जॉन से बताती है कि वो कैसे पहली बार क्रॉली से मिली थी और कैसे उसने अपने प्यार का इजहार किया। अब यहाँ जॉन के को समझाता है और उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जॉन भी पहले से काफी बदल जाता है, जो खुशी खुशी क्रिस्टीन और एप्पल के साथ उनका हाथ बटाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।